Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name phrases. क्या होते हैं phrases? एक small मैं इसके आपको definition जो read करके बता देती हूँ. A small group of word which make sense but not complete sense is called a phrase. फ्रेज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको सेंस तो देते हैं मगर वो कंप्लीट सेंस नहीं देते, तो इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं. तो चलिए जानते हैं कि क्या है फ्रेजेस अच्छी तरीके से. इन अदर वर्ड, अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सो अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो फ्रेज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ठीक है. इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ना इसका कोई सब्जेक्ट होता है ना इसका कोई प्रेडिकेट होता है. इसको हम एक सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के एंड में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर आकाश इज़ अ मैन. ठीक है. ये सेंटेंस कंप्लीट है, बट अगर हम इसमें ऐड करते हैं ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस तो ये जो हमारा सेंटेंस है उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है, और ज़्यादा अंडरस्टेबल बना देता है, सेंसिबल बना देता है. बट ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस जो है, अगर हम इसको एक वर्ड, एक फ्रेज को देखें तो ये अपने आप में भी पूरा मीनिंग दे रहा है, मगर ये आगे पीछे कुछ ना होने की वजह से एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता. द डॉग स्लेप्ट. डॉग स्लेप्ट, डॉग सो गया है. अंडर अ ट्री, कहाँ सोया है? पेड़ के नीचे. टू प्ले चेस इज़ माई फेवरेट हॉबी. चिल्ड्रन लाइक फ्लाइंग kites. In the sentence, in the first sentence, the italic word of great intelligence from the adjective phrase as they describe the noun. ठीक है. तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो डिस्क्राइब कर रहा है किसको? नाउन को, मिस्टर आकाश को. जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव फ्रेज ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ नाउन. जैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेजेस जो हैं वो भी नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं. इन द सेकेंड सेंटेंस, द फ्रेज अंडर अ ट्री इज द आंसर टू द क्वेश्चन वेयर. ठीक है. सेकेंड जो हमारा सेंटेंस था कि डॉग जो है वो सो गया कहाँ? अंडर अ ट्री. ये जो फ्रेज है ये हमें क्या आंसर दे रहा है कि डॉग जो है वो सो गया है. कहाँ सो गया है? इस चीज़ का वो हमें आंसर दे रहा है. सो इट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस. तो ये क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, प्लेस के बारे में बता रहा है. इन द सेकेंड सेंटेंस, द फ्रेज अंडर अ ट्री इज द आंसर टू द क्वेश्चन वेयर. सो इट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस. In the third and fourth sentence, the italic word to play chess, the flying kites and flying kites are answer to the question what. So that are noun phrase. तो जहाँ हमें what का आंसर मिलता है इट मीन्स वो नाउन फ्रेज है. जहाँ हमें where का आंसर मिलता है वो क्या है? एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है. आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस के ऊपर. अ फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज. जो चीज़ एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, जो फ्रेज एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी परचेज अ स्टील अलमीरा. ये एडजेक्टिव है स्टील अलमीरा के. वी परचेज अ अलमीरा. ठीक है. ये हम बता सकते थे, बट वो वुडन है, स्टील की है, प्लास्टिक की है. ये जब आइडेंटिफाई होता है तो ये हो जाते हैं एडजेक्टिव्स. ओके. वी परचेज एन अलमीरा मेड ऑफ स्टील. ठीक है. यहाँ मेड ऑफ स्टील जो लिखा है ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है. ठीक है. हम इसको स्टील लिखकर भी छोड़ सकते थे, बट हमने मेड ऑफ स्टील लिखकर इसको पूरा फ्रेज बना दिया. नाउ स्टडी द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज गिवन इन इटैलिक दैट आर इक्विवेलेंट टू देम. एडजेक्टिव: अ गोल्डन क्राउन, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड. अ पर्पल क्लॉक, अ क्लॉक ऑफ पर्पल कलर. A blue-eyed boy, a boy having blue eyes. A fearless man, a man without fear. Strong walls, walls with strength. A black page, a page with no writing on it. Okay. Now the assessment zone. Underline the adjective phrases in these sentences. A young girl with golden hair greeted me at the door. Golden hair जो है यहाँ पर क्या है? Adjective phrase है. ठीक है. A girl, a young girl with golden hair. ठीक है. ये golden hair जो है यहाँ पर हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है. इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में भी ढूंढ लेंगे. नेक्स्ट आते हैं बी. रिप्लेस द एडजेक्टिव फ्रेज इन इटैलिक विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड री राइट द सेंटेंस. ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. प्रॉमिसिंग, सेंसिबल, रिडिकुलस, पॉपुलर, विटी, वुलन. Number 1. In winter we wear clothes made of wool. In winter we wear woolen clothes.
ओके, सो नंबर 2 पे तेनाली रमन वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट विट। तेनाली रमन वॉज अ विटी मैन। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी पे, रिप्लेस द एडजेक्टिव इन इटैलिक एंड सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ आपको एडजेक्टिव्स को हटा के और उनकी जगह एडजेक्टिव फ्रेजेस लिखने हैं। आई वॉज गिवन अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। आई वॉज इन अ जॉब विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से आप जो फ्रेजेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नंबर डी पर, इंसर्ट सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द ब्लैंक। सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेस आपको यहाँ लिखने हैं। माई फादर ब्रॉट माई मदर अ नेकलेस। ठीक है, मेरे फादर जो है वो मेरी मदर के लिए नेकलेस लाए हैं, किसका, अ गोल्डन नेकलेस, अ नेकलेस मेड अप ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अ नेकलेस मेड अप ऑफ गोल्ड। माई फादर ब्रॉट माई मदर अ नेकलेस मेड अप ऑफ गोल्ड। यहाँ क्योंकि हमें एडजेक्टिवल फ्रेजेस लिखने हैं। ओके, इस तरह से आप इसे फिल करेंगे। अब आते हैं हम एडवर्ब फ्रेजेस पे। अ फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेजेस। जो एडवर्ब की तरह काम करे उसको हम एडवर्ब फ्रेजेस कहते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एडवर्ब एट द एडवर्ब फ्रेजेस इक्विवेलेंट टू देम। Adverb of manner, adverb phrases of manner. Foolishly, a foolish manner. Successfully, in a successful way. Nicely, in a nice way. Quickly, with great speed. Carelessly, without any care. Rudely, in a rude manner. Adverb of place, adverb phrases of place. Here, at, or to this place. There, at, or to that place. Everywhere, in, or to all places. Down, to or at lower places or position. Away, to or at a distance. Abroad, in or to a foreign country. Adverb of time, adverb phrases of time. Now, at this moment. Then, at the time. Formerly, in former time. Recently, not long ago, or on a recent date. Soon, before very long, or on an early date. Now the assessment zone. E. Underline the adverb phrases in the following sentence. Also write in the box M for manner and P for place and T for time as shown in the example below. Number 1. The boat sailed smoothly across the lake. P यहाँ पर mention किया गया, it means ये place for place है. She lived in the middle of the wood. wood के बीच में रहता है, मतलब जंगलों के बीच में रहता है, तो यहाँ पर भी हमें प्लेस बताया गया, तो हम यहाँ पर भी पी मेंशन करेंगे इस तरह से। ओके, नंबर एफ पे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। इन द लॉन्ग रन, इन अ नाइस मैनर, इन अ डिसेंट वे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एट अ ग्रेट स्पीड, एट दैट मोमेंट। द किंग ट्रीटेड हिज वजीर इन अ डिसेंट वे। ही ट्रीटेड हिज रिलेटिव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। नाउ द नाउन फ्रेजेस। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्ट एज अ नाउन। नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं, जो नाउन की तरह काम करते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट। हरी वॉन्ट टू विन द फर्स्ट प्राइज। क्या चाहता है हरी, वॉन्ट टू विन द फर्स्ट प्राइज। क्वेश्चन, व्हाट डज हरी वॉन्ट टू विन द फर्स्ट प्राइज। ओके, इस तरह से। नाउ रिमेंबर, a noun phrase can begin with the infinitive. Example, to play chess is my hobby. In this example, the group of italic word is an answer to the question what. A noun phrase can also begin with a gerund. Example, he liked walking in the garden. A noun phrase may be placed at the beginning of a sentence as a subject or after the verb as an object. ठीक है, तो यहाँ पर जो नाउन फ्रेज है ये जो है वो इन्फिनेटिव है, इसलिए शुरुआत में ही लग जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के बाद में है। ठीक है, तो जब से आपने एग्जांपल देखा, इसमें क्या था, इटैलिक वर्ड जो आपको शो किया गया था, टू प्ले चेस, इसमें पहले ही क्वेश्चन जो था व्हाट का आंसर दिया गया था। तो नाउन फ्रेजेस जो है वो हमें ये शुरू होते हैं विद अ गिवन, मतलब स्टार्टिंग से ही लाइक्स वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो इसमें आपका नाउन जो है वो, नाउन के साथ आपका वर्ब जो है, फ्रेजेस में आपका वर्ब जो है वो ऑलरेडी एडेड होगा। ओके,
चलिए आगे देखते हैं इसमें असेसमेंट जोन में. अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन दिस सेंटेंस एंड वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जांपल. ही लाइक टू स्विम. आई हैव फाउंड द की टू सक्सेस. फाउंड द की टू सक्सेस. ओके, हाँ बाकी आप जैसे करेंगे. नंबर एच पर आते हैं. हम इंसर्ट अ सुटेबल नाउन फ्रेज इन ईच ब्लैंक. आई ट्राइड वेरी हार्ड. ठीक है, आप वेरी हार्ड लिख सकते हैं. ट्राइड हार्ड हार्ड मतलब हमारा क्या कि हम किस चीज़ का आंसर दे रहे हैं, व्हाट का आंसर दे रहे हैं. तो आई ट्राइड, क्या ट्राइड किया आपने, कोशिश की आपने किस चीज़ की. आई ट्राइड वेरी हार्ड टू विन. ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं. नंबर आई, इन ईच ब्लैंक इंसर्ट अ सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स टू मेक द फॉलोइंग कंप्लीट सेंटेंस. ऑफ ग्रेट रेप्यूट टू विन दिस प्राइज अंडर लॉक एंड की by means of tricky of a feather to solve the problem in this book on an island, your failure or to come again. I cannot figure out how to solve the problem. Okay, the story dash are very interesting. The story in this book are very interesting. तो ये मैंने दो आपके लिए फिल कर दिए, बाकी आप खुद फिल कर सकते हैं. नंबर जे पर आते हैं. मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड कॉलम in column A with those in column B. column A and column B. Have you heard of the men? ठीक है, यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा, हैव यू हर्ड ऑफ द मैन. अब हम कॉलम बी में पढ़ेंगे और जिसके साथ ये ठीक लगेगा उसके साथ इसे मैच करेंगे. हैव यू हर्ड ऑफ द मैन नियर द किंग पैलेस वॉज फाउंड लाइंग हियर इज डिसग्रेसफुल विदाउट मच केयर ऑन द नेक मेड ऑफ गोल्ड मेड ऑफ सिल्क प्रिसीड गुड एक्शन ऑन द मून टू डू सच थिंग. तो हैव यू हर्ड ऑफ द मैन वॉज फाउंड लाइंग हियर. क्या आपने उस आदमी के बारे में सुना जो यहाँ पर मिला था, यहाँ पर लेटा मिला था या यहाँ पर पड़ा मिला था, इस तरह से. आई हेट टू डू सच अ थिंग. मुझे बहुत नफरत है इस तरह का कुछ भी काम करने से. तो आपको यहाँ पर रीड करना है पहले कॉलम ए के सारे जो ऑप्शन हैं उनको, फिर कॉलम बी में जो ऑप्शन हैं उनके साथ उन्हें मैच करना है. नंबर के पे आते हैं. मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द ऑपोजिट मीनिंग इन फ्रेजेज इन कॉलम बी. यहाँ पर आपको ऑपोजिट जो है उसके साथ इनको मैच करना है. इन नो वे मतलब किसी भी तरह से नहीं, बाय ऑल मीन्स हर तरह से. तो वन जो है वो मैच करेगा किसके साथ, ई के साथ. इसी तरह से आप बाकी कॉलम ए के सारे जो सेंटेंसेस हैं, ये जो फ्रेजेज हैं इनको पढ़ेंगे और कॉलम बी के जो फ्रेजेज हैं जिनमें इनका ऑपोजिट मीनिंग होगा उसके साथ आप इसे मैच करेंगे. तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. आप इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज को करने से पहले आप चैप्टर को एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे.